हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और ये मैं फिर से रिपीट करूँगा कि इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। दिस प्लेलिस्ट इज़ ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम डीपी के फंडामेंटल्स और कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 264, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है अगली नंबर 2। ठीक है, एंड इट हैज़ बिन आस्क्ड बाय गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि अगली नंबर 2 के लिए वीडियो डालने को। तो हियर इट इज़। तो देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यार क्वेश्चन आपको पता ही है अगली नंबर क्या होता है। अगली नंबर वो होता है जिसका प्राइम फैक्टर जो हो वो या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, है ना। 2, 3 या 5 के मल्टीपल्स में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 को ले लो तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 × 6 को ले लो, 2 × 3, है ना। इसमें देख रहे हो 2, 3 या 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब दीज आर अगली नंबर्स। अब मान लो मैंने 14 को ले लिया तो 2 × 7 आ गया। 2 तो ठीक है बट 7 आ गया जो कि इस लिस्ट में नहीं है मेरा, है ना। तो 14 इज़ नॉट एन अगली नंबर। तो ये तो मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इसमें बोलता है कि एन, आपको इनपुट में एन दिया रहेगा, आपको nth अगली नंबर रिटर्न करना है। nth अगली नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, तो n इजिकल टू 10 हो जाएगा। n इजिकल टू 10 पूछ दिया तो 10th अगली नंबर 12 होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे कि 10th अगली नंबर 12 है कि नहीं, बट क्वेश्चन बिल्कुल यही है। ठीक है, अब देखते हैं शुरू का जो 10 अगली नंबर है ना वो ये है एक्चुअली में। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये शुरू के 10 अगली नंबर्स हैं। तो 10वां अगली नंबर कौन है, देखो 12 है ना। यही मेरा आउटपुट है। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर को देख लो, वो ना 2 या 3 या 5 के मल्टीपल में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। 1 को भी कर सकते हो। देखो 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, दिस इज अगली नंबर। 2 को भी तो कर सकते हो ना, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। 3 को भी कर सकते हो, 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0, एंड सो ऑन, है ना। ये 12 को देख लेते हैं, 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0, है ना। तो देखो ये अगली नंबर है, यानी ये शुरू के 10th अगली नंबर्स है और मेरा 10th अगली नंबर है 12। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसको ब्रूट फोर्स तरीके से अगर बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यार आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी नंबर आपको मिलता है, मान लेते हैं 34 है। ठीक है, तो अगर वो अगली नंबर है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 34 को 2 से डिवाइड करते चलोगे जब तक डिवाइड कर सकते हो, है ना। बाई 2 किया, कितना आ गया, 17 हो गया। फिर बाई 2 किया, नहीं हो पाया 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 3 से ट्राई करेंगे, 17/3, इससे भी डिवाइड नहीं हो पाया। फिर किसे ट्राई करेंगे, 17/5, इससे भी डिवाइड नहीं हो पाया। ठीक है, तो लास्ट में हम बचे रह गए 17 के साथ। ठीक है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 × 17, है ना। तो इसमें 2 तो ठीक है, 2 3 एंड 5 होना चाहिए सिर्फ। इसमें देखो 17 आ गया, तो 34 इज़ नॉट अ अगली नंबर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं n इज इक्वल टू मेरा है 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं जब तक वो हो सके। ठीक है, 12/2 हो गया, कितना आ गया 6, 6/2 हो गया, कितना हो गया 3, 3/2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब बचा अभी, अब 3 से चेक कर लेते हैं। 2 3 एंड 5 है ना, तो 2 से कर लिया चेक, अब 3 से चेक कर रहे हैं। बचा क्या था 3 ना यहाँ पर, तो 3/3 1 आ गया। 1/3 डिवाइड नहीं हो पाएगा तो यहाँ रुक जाएंगे। चलो ठीक है, 3 से चेक हो गया, अब 5 से चेक करते हैं। 5 से तो 1 बचा था लास्ट टाइम, तो 1/5 नहीं डिवाइड हो पाएगा, रुक जाते हैं। चलो रोक दिया, अब तो आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो हमने 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 5 से चेक कर लिया। बाद में हम लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब हमने सारे पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है इसको। तो ये हमारा अगली नंबर है, जो मेरा 12 है वो अगली नंबर है। ठीक है, अब मान के चल लेते हैं कि हमारे पास है 18, n इज इक्वल टू 18। तो पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 18/2
9/2, ये तो नहीं हो पाएगा तो 9 में आकर रुक जाते हैं, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट में 9 बचा था ना, 9/3, 3 बचा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 बचा, ठीक है। 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 1/5, नहीं हो पाएगा, यहाँ पर रोक दिया, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा, 1 बचा ना, मतलब ये अगली नंबर है। अब मान लेते हैं एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या ले लें, 7 ले लो, ठीक है। 7 पहले 2 से डिवाइड करो, 7/2 नहीं हो पाएगा तो 7 का 7 ही रह गया। 3 से चेक करते हैं, 7/3 नहीं डिवाइड हो पाएगा, 7 का 7 ही रहने देते हैं। 7/5 नहीं डिवाइड हो पाएगा, 7 का 7 ही रहने देते हैं। तो लास्ट में क्या बचा, 7 ही बचा रह गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना। मतलब हम डिवाइड ही नहीं कर पाए इसको 2, 3 और 5, या 2 से या तो 3 से या तो 5 से। तो ये हमारा n जो 7 है, इट इज़ नॉट एन अगली नंबर, अगली नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, सिंपल सा चीज़ था। तो बस हमें ब्रूट फोर्स में क्या करना है, हमें क्या पूछा था, 10th अगली नंबर पूछा था ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। 1 को इसी तरह चेक कर लेंगे, ऊपर जो तरीका सीखा कि इज़ इट अगली, क्या मेरा 1 जो है वो अगली है। अगर अगली है तो ठीक है, हमें 10th अगली नंबर चाहिए ना, हमारे काउंट में हमें एक अगली नंबर मिल गया, चलो ठीक है। अब 2 के लिए चेक करते हैं, क्या 2 अगली है, यस 2 इज़ अगली, ठीक है। तो हमारा काउंट हो गया 2, है ना, 2 अगली नंबर मिल गया, हमें 10वां वाला चाहिए। 3, क्या ये अगली है, इज़ 3 अगली, यस इट इज़ 3, इट इज़ अगली। तो हमारा काउंट ऐसे बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप सारे नंबर्स को चेक करते चलोगे, ठीक है। और जैसे ही आपको अगली नंबर मिलेगा और आप काउंट बढ़ाते चलोगे, तो जैसे ही आप आओगे 12 में, ठीक है, इज़ अगली 12, तो ट्रू आएगा आंसर, और वो हमारा 10th अगली नंबर होगा। तो हम रिटर्न कर देंगे 12 को, कि 12th हमारा 10th अगली नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स तरीका, है ना। और ये ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आप खुद सोचो। देखो आप, ये आपका गिवन n है ना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, हर नंबर को 2 से डिवाइड करते चल रहे हो, या तो फिर 3 से डिवाइड करते चल रहे हो, या तो 12 से डिवाइड करते चल रहे हो, है ना। और हर नंबर को आप वैसा कर रहे हो, तो हर नंबर के लिए आप वर्स्ट केस में n ले लो, और जब डिवाइड करते चल रहे हो लगातार 2 से डिवाइड करते चल रहे हो, या तो लगातार 3 से डिवाइड करते चल रहे हो, या तो लगातार 12 से डिवाइड करते चल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ उस नंबर को आप या तो 2 से या तो 3 से या तो 5 से, तो लॉग बेस 2 मान लेते हैं क्योंकि 2 सबसे बड़ा होगा। तो वर्स्ट केस मान के चल रहा है कि वर्स्ट केस हमारा n log n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। वर्स्ट केस हमारा n log n हो जाएगा। तो यार अब एक देखते हैं ऑप्टिमल अप्रोच, है ना, ऑप्टिमल अप्रोच जो कि डीपी का अप्रोच है, उसकी मदद से अब हम O ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे डीपी से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इसका ऑप्टिमल अप्रोच जो मैं O1 से बताने वाला हूँ, ध्यान दो, ये हमारा शुरू का 10 अगली नंबर से, ठीक है। तो कोई भी अगली नंबर अगर आप देखोगे ना, कोई भी अगली नंबर जो होता है वो 2 का पावर इंटू 3 का पावर इंटू 5 के पावर में ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 का पावर a, b का पावर, 3 का पावर b, 5 का पावर c, ऐसे मान के चल लो, ठीक है। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लेते हैं 6 है, ठीक है। तो 6 को ऐसे रिपेक्ट कर सकते हैं ना, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अच्छा एक बात सोचो, कोई भी अगली नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 एक अगली नंबर है हमारा, तो इसमें अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसमें मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा ना वो भी अगली नंबर ही होगा। देखो कैसे, 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। देखो 2, 3, 5 भी तो अगली नंबर है, ठीक है। अब फिर से देख लो, यहाँ पर 2 में 2 मल्टीप्लाई किया, या तो 3 मल्टीप्लाई किया, या तो 5 मल्टीप्लाई किया, 4, 6, 10, या फिर यहाँ से तीनों में 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, 6, 9, 15 एंड सो ऑन। देख रहे हो सारे अगली ही नंबर मिलेंगे तुम्हें। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो, क्योंकि देखो 1 को हम ऐसे लिख सकते थे ना, 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। देखो और 1 में जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया
तो मुझे आंसर मिला 2 जो कि अगली नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 1 में मैंने जब 2 मल्टीप्लाई किया तो इसको मतलब इसका मतलब वही हो गया ना कि 2 का पावर 0 + 1 हो गया वो 3 का पावर 0 × 5 का पावर 0, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 × 3 का पावर 0 × 5 का पावर 0। तो वो भी तो 2 का पावर 8 × 3 का पावर b × 5 का पावर c के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है ना। दैट्स वाई बहुत बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है कि 2 या 3 या 5 मल्टीप्लाई करोगे एक अगली नंबर में तो आपको अगली नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो मैंने अभी क्या बोला कि हमारे पास जो सबसे पहला अगली नंबर है वो 1 था, उसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, या फिर हमारा जो सबसे पहला अगली नंबर था 1 था उसमें या फिर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, या फिर जो हमारा सबसे पहला अगली नंबर था उसमें हमने 5 मल्टीप्लाई किया। यही तीनों चीज़ पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास। ठीक है, तो क्या मिला था हमें? 2 मिला था, 3 मिला था, 5 मिला था। ये भी अगली नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो अब याद करो शुरू के हमारे 10 अगली नंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12। ठीक है, ये हमारे 10 अगली नंबर थे। तो सबसे पहला अगली नंबर तो 1 था, वो हमने चुन लिया है ना। 1 था तो हमने चुन लिया, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, तो क्या क्या आया? 2 3 5। बट दूसरा अगली नंबर कौन होगा? जो इन तीनों में से सबसे छोटा है वही तो दूसरा अगली नंबर है, देखो यहाँ पर है ना। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 2 3 5 में 2 छोटा है, तो मिनिमम जो होगा वही मेरा सेकंड अगली नंबर होगा। ठीक है, यानी कि हमें अपना सेकंड अगली नंबर मिल चुका है। ओके, अब ठीक है, अब हमें यहाँ पर तो 2 मिला था ना। अब देखो 2 में भी फिर क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 में 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 में 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ थी जो भी हमें नंबर मिल रहा था, है ना। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 को तो चूज़ कर लिया, यानी कि ये चूज़ हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, और जो पॉसिबिलिटीज़ आए हैं वो 4 6 और 10 बचा हुआ है। ठीक है, तो इन सब में से सबसे छोटा होगा वही तो मेरा नेक्स्ट अगली नंबर होगा, है ना। तो इन सब में से छोटा कौन कौन सा है? 3 5 4 6 10 में सबसे छोटा 3 है, तो 3 होगा मेरा जस्ट नेक्स्ट वाला अगली नंबर, थर्ड अगली नंबर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो 3 हमारा सबसे नेक्स्ट था, 3 को काट दिया हमने क्योंकि वो यूज़ हो गया है। ठीक है, 3 को हमने काट दिया। अब 3 से भी पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं ना। 3 में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में या तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, तो क्या मिलेगा हमें? 6 9 15। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बचे हुए हैं। यहाँ 5 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 10 6 9 15। ठीक है, तो देखो इन सब में से सबसे मिनिमम कौन है? 4 है ना। तो 4 हमारा जस्ट नेक्स्ट वाला अगली नंबर होगा। ठीक है, 4 हमारा जस्ट नेक्स्ट वाला अगली नंबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सिमिलरली 4 को करेंगे, 2 8 आ गया, 4 × 3 12 आ गया, 4 × 5 20 आ गया। अभी हमने याद करो थोड़ी देर पहले हमने 4 को यूज़ कर लिया था ना, तो 4 को यहाँ पर हम काट देते हैं। तो अब बचे क्या क्या है हमारे पास? 5 बचा है, 6 है, 10 है, 6 है, 9 है, 15 है, 8 है, 12 है, 20 है। सबसे छोटा कौन है? 5 दिख रहा है, तो यही हमारा देखो नेक्स्ट अगली नंबर भी यही है हमारा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा लग रहा है। तो एक बार देखते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कोड में तो इम्प्लीमेंट करना है ना इसको, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब कोड में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो देखो ये मैंने टेबल फिर से अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, और हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम 8th हमें चाहिए 8th अगली नंबर। ठीक है, हमें 8वां अगली नंबर चाहिए, और हमारा 8वां अगली नंबर क्या है? 9 है हमारा 8वां अगली नंबर।
तो यही हमारा आंसर होगा, हम 9 रिटर्न करेंगे। चलो देख लेते हैं कि 9 कैसे लाएंगे हम कोड में। ठीक है, तो देखो हम स्टार्टिंग में, मुझे तो ये पता है ना कि हमारा सबसे पहला जो अगली नंबर है वो 1 है। चलो ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक अरे बना लूँगा। ठीक है, और इस अरे में ही मैं सारे अगली नंबर को स्टोर करके चलूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, इसका अरे का इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें 8वां अगली नंबर चाहिए ना, तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो अरे है, ठीक है, इसको ARR मान के चल लेते हैं। ठीक है, देखो इसका मैं बताता हूँ कि अरे ऑफ आई का मतलब पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये ith अगली नंबर है। ठीक है, ith अगली नंबर है, तो मतलब मुझे 8वां अगली अगर नंबर चाहिए तो मुझे ARR ऑफ 8 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा आउटपुट होगा, ARR ऑफ 8। लास्ट में हम ARR ऑफ 8 रिटर्न करेंगे। चलो ठीक है, तो ये तो ज़ीरो तो इनवैलिड है ना, ज़ीरो तो अगली नंबर कुछ नहीं होता है। हमें ये पता है कि हमारा जो पहला अगली नंबर है 1, वो तो 1 है ना, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, चलो ये तो पता है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या करेंगे कि हम पॉइंटर रखेंगे, है ना, कि कौन सा अगली नंबर अभी चल रहा है, कौन सा अगली नंबर अभी चल रहा है। तो अभी कौन सा अगली नंबर चल रहा है, 1 चल रहा है ना, तो 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, है ना, और जो मिनिमम होगा वो चुनते जाएंगे। तो चलो ठीक है, 1 अभी पहला अगली नंबर मेरा 1 है ना, तो अभी अगली नंबर 1 चल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई जो करेंगे वो उसको पॉइंट कर रहा होगा I2। 3 से जब मल्टीप्लाई कर रहेंगे उसको पॉइंट करेगा I3, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको पॉइंट कर रहा होगा, सॉरी 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको पॉइंट कर रहा होगा I5। ठीक है, तो अभी तीनों जो है ना वो पहले अगली नंबर को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब T1 को ही पॉइंट कर रहा है, ये लोग अभी T1 को पॉइंट कर रहा है, T1 को पॉइंट कर रहा है। तो T1 क्या है मेरा, 1 है, मतलब अभी T2 I2 I3 और I5 की वैल्यू 1 है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 है अभी। फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, यहाँ पर सॉरी I2 अभी यहाँ पर है। ठीक है, और I3 अभी यहाँ पर है, 1 को पॉइंट कर रहा है, और I5 अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। चलो ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे याद करो, हम लोग I2 I3 और I5 में, यानी कि पहला अगली नंबर जो है उसमें पहले 2 मल्टीप्लाई करके चेक किया, फिर 3 मल्टीप्लाई करके चेक किया, फिर 5 मल्टीप्लाई करके चेक किया। क्या है आंसर, 2 3 5। तीनों में मिनिमम कौन है भाई, तीनों में मिनिमम है 2, तीनों में मिनिमम है 2। तो चलो ठीक है, 2 को चुन लेते हैं, तो 2 हमारा आंसर तो आ गया कि भाई नेक्स्ट अगली नंबर तो यही होगा। ठीक है, और हमने किसको चुन लिया है, हमने 2 को चुन लिया है, तो 2 कौन सा था, ये था ना, तो ये हमने चुन लिया है। तो अब वैसे I2 को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो I2 अब यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, I2 अब यहाँ पॉइंट करेगा। ओके, अब देखो, तो I2 शुरू में 1 को पॉइंट कर रहा था ना, पहले अगली नंबर को, अब I2 दूसरे अगली नंबर को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हटा के इसको इरेज करके ये कर देता हूँ कि I2 जो है अब दूसरे अगली नंबर को पॉइंट कर रहा है, T2 को। लेकिन याद करो I3 और I5 अभी भी 1 ही था, T1 ही था ना। ठीक है, यहाँ तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या करते थे कि भाई I2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, I3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और I5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो T2 मेरा क्या है भाई, 2 है ना, तो 2 2 4 हो गया। T1 मेरा 1 है तो 3 हो गया, T1 मेरा 1 है तो 5 हो गया। तो देखो क्या क्या अभी कैंडिडेट निकला मेरा, और सही भी निकाला, तुम देखते जाओ, 4 निकला, 3 निकला, और 5 निकला। और यही कैंडिडेट भी है मेरा सबसे, क्योंकि हमको सबसे छोटे छोटे वाले को पकड़ते जाना, तो 2 तो पकड़ा गया यहाँ पर, अब 4 3 और 5 बचा है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, 3 है सबसे छोटा। तो ठीक है, तो आंसर में 3 तो पहले लिख ही दो कि नेक्स्ट जो होगा वो 3 होगा अगली नंबर। यहाँ तक क्लियर है, और 3 कौन है भाई, ये है ना, तो इसको हमने यूज़ कर लिया, तो इसको काट दो, काट दो, इसको काट तो दिया, और लेकिन अब I3 को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अब I3 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, I3 जो है वो
सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। I3 शुरू में अब ठीक है, अपडेट कर देते हैं। I3 को हमने प्लस प्लस किया तो I3 याद करो पहले 1 था ना, तो I3 अब 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। I3 जो है वो 2 वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है। I5 अभी भी T1 है ना, क्योंकि 1 को ही पॉइंट कर रहा था। I5 अभी I5 वाला सेलेक्ट भी नहीं हुआ है ना। तो देखो अब आते हैं आगे, ठीक है। I2 जो है T2 है ना, I2 में 2 मल्टीप्लाई करते थे, I3 में 3 मल्टीप्लाई करते थे और I5 में 5 मल्टीप्लाई करते थे। तो T2 क्या है भाई, 2 है ना, तो 4 आ गया। T2 क्या है, 2 है, ये 6 आ गया। T1 है मेरा 1 है ना, तो 5 आ गया। इन तीनों में से मिनिमम कौन है, 4 है इसमें मिनिमम। तो देखो कैंडिडेट क्या क्या है वो देख लो, 4 6 5, और देखो सही कैंडिडेट आया एकदम असेंडिंग ऑर्डर में, 4 6 और 5 एकदम करेक्ट ऑर्डर में आया है, कुछ गड़बड़ भी नहीं हुआ, ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं हम अभी। तो दोनों तीनों में मिनिमम कौन है, 4 मिनिमम है ना। तो चलो पहले 4 तो आंसर में लिख दो, 4 लिख दिया आंसर में, और इसको यूज़ अगर कर लिया तो इसको काट दो और I2 को आगे बढ़ा दो। तो I2 अब इधर पॉइंट कर रहा होगा। तो याद करो I2 क्या था, T2 के बराबर था ना, T2 की वैल्यू 2 है ना। अब I2 को प्लस प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं कि I2 जो है अब थर्ड वाले अगली नंबर को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अपडेट कर देते हैं यहाँ पर भी, तो ये I2 ना होके अब ये थर्ड अगली नंबर को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं, देखो फिर से वही, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या आ जाएगा, T3 3 है ना, तो 6 आ जाएगा। T2 क्या है भाई, 2 है ना, 2 3 ये भी 6 आ गया। T1 है मेरा 1 है ना, तो 1 5 5 आ गया। इन तीनों में से मिनिमम कौन है, इन तीनों में से मिनिमम 5 है। तो चलो सबसे पहले अपने आंसर में 5 तो लिख ही दो, और अब देखो 5 किसका था, 5 इसका था ना, I5 वाले पॉइंटर का, तो इसको हमने काट दिया और I5 अब इसको पॉइंट कर रहा है ना। I5 अब यहाँ से हट के नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, चलो ठीक है। तो I5 याद करो T1 को पॉइंट कर रहा था, अब I5 T2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। I5 जो है T2 को पॉइंट करेगा, है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, T3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4 नहीं 6 आएगा ना, T3 मेरा 3 है ना, तो 6 आ जाएगा। T2 इंटू 3 6 आ जाएगा। T2 इंटू 5 10 आ जाएगा। इन तीनों में से मिनिमम कौन है भाई, इन तीनों में से मिनिमम है 6। तो 6 में कौन कौन है अभी देखो, तो 6 में एक तो ये है और एक तो ये है। तो पहले आंसर में 6 तो लिख ही दो, उसके बाद पॉइंटर को बढ़ाया जाएगा। 6 तो लिख दिया, और पॉइंटर में दोनों 6, I2 और I3 दोनों 6 को पॉइंट कर रहा था, तो इन दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक है। I2 यहाँ पर आ गया और I3 यहाँ पर आ गया, चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I2 थर्ड वाले को पॉइंट कर रहा था ना, अब I2 फोर्थ वाले को पॉइंट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर I3 जो है वो सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा था, I3 पॉइंट करेगा थर्ड वाले को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बाकी सबको इरेज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, फिर से वही है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। T4 इंटू 2 हो गया ना, T4 क्या है भाई, 4 है, ये 8 आ गया। T3 इंटू 3, T3 क्या है भाई, 3 है ना, 9 आ गया। T2 इंटू 5, T2 2 है, 2 5 10 आ गया। इन तीनों में से मिनिमम कौन है, इन तीनों से मिनिमम है 8, है ना। इन तीनों में से मिनिमम है 8, तो भाई 8 तो पहले लिख दो अपने आंसर में कि भाई मिनिमम ये 8 है, तो मिनिमम यही मेरा नेक्स्ट वाला अगली नंबर होगा। 8 तो लिख दिया, और 8 देखो किसको पॉइंट कर रहा है, 8 ये है ना, I2 जो है वो 8 को पॉइंट कर रहा है, तो ये यूज़ हो गया। और I2 भैया आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और I2 यहाँ पर देखो, इधर अब देखो ध्यान दो, I2 चौथे वाले अगली नंबर को पॉइंट कर रहा था, अब I2 पाँचवें वाले अगली नंबर को पॉइंट करेगा, ठीक है। बाकी सब तो सेम का सेम रहेगा। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, T5 इंटू 2, T5 5 है ना, तो 5 2 10 हो गया। T3 इंटू 3, 3 3 9 हो गया। T2 इंटू 5, 2 5 10 हो गया। इन तीनों में से मिनिमम कौन है भाई, 9 है मिनिमम, तो ठीक है। पहले तो भाई सबसे पहले आंसर को ही अपडेट कर दो, यहाँ पर 9 लिख दिया हमने, ओके।
और 9 की कौन 9 को पॉइंट कर रहा है, I3 जो है वो 9 को पॉइंट कर रहा है, ये बंदा पॉइंट कर रहा है 9 को, इसको काट दिया और I3 अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो, I3 जो है वो थर्ड वाले अगली नंबर को पॉइंट कर रहा था, अब वो फोर्थ वाले अगली नंबर को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब तो हमने सारे अरे को ही भर लिया है ना, हमें आंसर में क्या भेजना था, अरे ऑफ 8, अरे ऑफ 8 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, यही हमारा आंसर है ना, देख रहे हो। तो बस एकदम सेम स्टोरी को अभी कोड में उतार देंगे, जैसे का तैसा, जैसा भी हमें स्टोरी बताया ना बिल्कुल वैसे का वैसे कोड में उतार देंगे। देखो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा और अच्छे समझ में भी आ जाएगा। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, वही है आपको nth अगली नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, अगली नंबर क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी। ठीक है, आपको एक एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था 10th अगली नंबर इज़ 12। ठीक है, तो चलो इसको सिंपल है, जो स्टोरी हमने बताया था वैसे लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि हम एक अरे ले लेंगे या वेक्टर ले लो, कोई भी चलेगा, n+1 साइज़ का। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि टी ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, ith अगली नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें tn रिटर्न करना है क्योंकि वो हमारा nth अगली नंबर होगा, है ना। यही तो क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि वी विल रिटर्न t ऑफ n। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला था, 3 वेरिएबल लेके रखेंगे, int I2, int I3, int I5, है ना, जो 2, 3 और 5 के मल्टीप्लायर्स वैल्यूज़ को पॉइंट करेंगे। ठीक है, इनिशियली मैं क्या करूँगा, I2 और I3 और I5 को 1 को पॉइंट करने बोलूँगा। ठीक है, तीनों को 1 से स्टार्ट करेंगे। और आपको ये तो पता ही है कि भाई T1 जो है वो 1 होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट अगली नंबर इज़ 1। ओके, अब आपको बाकी निकालना है, T2, T3, T4 ये सब निकालना है। T नहीं नाम है ना, ARR नाम है अरे का, ARR, अरे 1, अरे 2, अरे 3 ये सब निकालना, लास्ट में अरे n को भेज देना है। तो int I इज इक्वल टू, यहाँ 1 का तो निकाल लिया था हमने, I इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं, I लेस देन इक्वल टू, हमें n तक का निकालना है ना, I प्लस। ठीक है, n तक का निकाल लेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे Tn, दैट इज़ आवर nth अगली नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि हमारा I2, I3, I5 जो है स्टार्टिंग में किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट अगली नंबर को, है ना। I2, I3, I5 इनिशियली फर्स्ट अगली नंबर को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगली नंबर को पॉइंट कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, उन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं I2 अगली नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, I2 सॉरी T ऑफ I2 इंटू 2, है ना। फिर इंट I3 अगली नंबर क्या होगा, T ऑफ I3 जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो वाला अगली नंबर इंटू 3, है ना। इंट फिर T ऑफ I5 अगली नंबर क्या होगा, T ऑफ I5 जिसको पॉइंट कर रहा होगा उस अगली नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यही तो कर रहे थे हर बार। ठीक है, फिर देख लेते हैं मिन कौन है, मिन अगली नंबर कौन है। ठीक है, मिन अगली नंबर कौन होगा मेरा, मिनिमम ऑफ इन तीनों का मिनिमम, है ना। इन तीनों को यहाँ लिख देते हैं। वेरिएबल नंबर और सिंपल रख सकते हो, बट मैंने इसलिए रखा ताकि समझ पाओ आप, है ना। I5, ठीक है, I5 अगली नंबर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो मिनिमम है उसको तो पहले डाल दो भैया, Ti को मैंने मिनिमम जो होगा मिन अगली नम वो तो डाल दिया, फिर पॉइंटर बढ़ाते भी थे ना, जिसका मिनिमम हुआ, जिसका मिनिमम हुआ उसके पॉइंटर को बढ़ाते थे, यही तो कर रहे थे। तो मतलब इफ़ मिन अगली नम जो है वो मेरा अगर I2 अगली नम वाले के बराबर हुआ तो I2 वाले पॉइंटर को बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि I2 जिस अगली नंबर को पॉइंट कर रहा था अब वो नेक्स्ट वाले अगली नंबर को पॉइंट करेगा, तो I2 प्लस प्लस करेंगे। ठीक है,
सिमिलरली अगर ये I3 को पॉइंट कर रहा होगा, I3 वाले मिनिमम को, तो I3 वाला बढ़ेगा। सिमिलरली अगर I5 को कर रहा था तो I5 वाला बढ़ेगा, है ना। और हाँ, एल्स इफ नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। एल्स इफ क्यों नहीं लगा रहे हैं, देखो, क्योंकि मैंने बताया था ना, एक जगह एग्जाम्पल में आया भी था कि कभी कभी क्या हो रहा था कि ये दोनों सेम हो जा रहे थे। तो ठीक है, और मिनिमम 6 है, तो ठीक है, जो लोग मिनिमम को पॉइंट कर रहे हैं वो लोग को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैं ये तो I2 अगली नंबर भी मिनिमम था, ये भी 6 था, ये भी 6 था, तो I2 पॉइंट कर रहा था उसको और I3 पॉइंट कर रहा था, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देख लेते। जो स्टोरी थी बिल्कुल वही कोड लिखा है, आई होप ये रन हो जाना चाहिए। ग्रेट, हमारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो रन हो जा रहे हैं, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप सारे टेस्ट केसेस पास हो जाए देन। ग्रेट, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। ओके, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।